आज मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स इस बोर्ड के पेपर के लिए अनंत अंबानी की शादी समझाने वाला हूं। तो पहला टॉपिक हमारा एनआई है। तो अनंत अंबानी की शादी ने और राधिका मर्चेंट की शादी ने जीडीपी को कॉन्स्टेंटली बढ़ा दिया। आप सोचो, आप हमारा जीडीपी मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया, जो इकोनॉमी है वो प्रॉस्पर कर जाएगी। तो जीडीपी का इंक्रीमेंट इज ड्यू टू द वेडिंग। और मनी सप्लाई का तो आप पूछिए मत, पैसा उन्होंने अंधाधुंध बांटा है, तो मनी सप्लाई कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर गई। तो मनी सप्लाई के कंपोनेंट जो थे, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट, सब इंक्रीज कर गए। बजट, आप बजट की बात करेंगे, बजट तो इंडियन गवर्नमेंट बनाती है। अंबानी शादी में देयर इज नो बजट, तो बजट की जरूरत ही नहीं पड़ी इस शादी में, क्योंकि पैसे का हिसाब किताब कौन रखेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो इतने बढ़ गए कि बिल गेट्स और रिहाना और पता नहीं किन किन लोगों को यहाँ पे बुलाया, तो हमारी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा दिए। और बीओपी को पहले क्रेडिट करा, क्योंकि जामनगर को इतना फेमस कर दिया कि इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आनी शुरू हो गई। बट वैसे ही डेबिट भी कर दिया, क्योंकि हमारी कंट्री में जब इतने सारी सेलिब्रिटीज को बुलाया तो उनको पेमेंट दी 72 करोड़, तो रिहाना जी ले गई। और हमारा जो जामनगर है वो बहुत पॉपुलर हो गया और वहां आग लगा दी। ट्रांजेक्शन्स के बाद हमें जरूरत ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन से, तो प्रॉफिट और बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अब जरूरत पड़ेगी अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स की, जिसमें मोदी जी को इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो आप वेट कीजिए वेडिंग की, जहां पूरे इंडिया में सारी सेलिब्रिटीज बुलाए जाएंगे और आपको भी शायद इन्विटेशन